नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहदारण्यक उपनिषद की एक अमर और अद्भुत कथा, आर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कहानी। यह सिर्फ पति पत्नी की कथा नहीं है, बल्कि ज्ञान, आत्मा और अमृतत्व की खोज की यात्रा है। आइए इस गहन, शांत और सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह का निर्मल समय है। वन में पक्षियों की मधुर ध्वनियां हौले हौले गूंज रही हैं। एक साधारण सी कुटिया और उसमें रहते हैं महान आर्षि याज्ञवल्क्य, उनकी पत्नी कात्यायनी और उनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी, जो अत्यंत बुद्धिमान और सत्य खोजी है। कात्यायनी गृह कार्य में रमी रहती है, पर मैत्रेयी का मन हमेशा ज्ञान और अध्यात्म में डूबा रहता है। एक दिन याज्ञवल्क्य ध्यान से उठते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति है, मानो मन में कोई निर्णय पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका हो। वे दोनों पत्नियों को बुलाते हैं, शांत स्वर में कहते हैं, मैंने तय किया है कि अब मैं संन्यास की ओर जाऊंगा। जाने से पहले अपना धन तुम दोनों में बांट देना चाहता हूं। कात्यायनी इसे सहजता से स्वीकार कर लेती है, लेकिन मैत्रेयी बहुत देर तक शांत रहती है, मानो किसी गहन प्रश्न को भीतर पलट रही हो। फिर वह धीरे से पूछती है, आर्य, यदि मुझे पूरी पृथ्वी भर का धन मिल जाए तो क्या मैं अमृतत्व, मृत्यु से परे शांति प्राप्त कर सकती हूं? याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हैं और अत्यंत करुणा से कहते हैं, नहीं मैत्रेयी, धन से आनंद मिलता है पर अमृतत्व नहीं। यही प्रश्न, ये छोटा सा क्यों, पूरे उपनिषद की जड़ बन जाता है। मैत्रेयी तुरंत कहती हैं, यदि धन से अमृतत्व नहीं मिलता तो मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल ज्ञान दीजिए जो मनुष्य को मृत्यु पार सत्य तक पहुंचा दे। याज्ञवल्क्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं मैत्रेयी धन की नहीं, सत्य की साधक है। वे गहन स्वर में कहते हैं, सुनो मैत्रेयी, इस संसार में जो भी प्रिय है वह अपने आप में प्रिय नहीं, वह आत्मा के कारण प्रिय है। पति प्रिय है क्योंकि आत्मा उसे प्रिय बनाती है। पत्नी प्रिय है क्योंकि आत्मा उसे प्रिय बनाती है। प्रिय है क्योंकि आत्मा उसे प्रिय बनाती है। धन, संतानें, राज्य, बल, यज्ञ, देवता सब इसलिए प्रिय हैं क्योंकि उनके पीछे आत्मा का प्रकाश है। वे धीरे से ठहरते हैं और आगे कहते हैं, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य इस दुनिया में कुछ भी खो नहीं सकता, क्योंकि वह जान लेता है सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। यही है अमृतत्व का रहस्य। मैत्रेयी मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जैसे फैलने लगता है। याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, जब व्यक्ति जान लेता है कि सभी प्राणी, सभी वस्तुएं, पूरा ब्रह्मांड सब उसी एक आत्मा में स्थापित हैं, तो उसके भीतर से सारा भय, सारा द्वेष, सारा मोह समाप्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। यही है अद्वैत। मैत्रेयी की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावभीनी आवाज में कहती है, आर्य, आपने मेरे हृदय के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। अब समय आ चुका है। याज्ञवल्क्य दंड और कमंडल उठाते हैं। वे कुटिया की ओर अंतिम बार देखते हैं। मैत्रेयी शांत, सहज और ज्ञान प्रकाश में डूबी खड़ी है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी, जो मैंने कहा उसका चिंतन करना। यही तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जहां न भय है न मृत्यु। और वे शांत जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मैत्रेयी उन्हें दूर तक देखती रहती है, जैसे सत्य का एक दीपक उसके भीतर जल चुका हो। दोस्तों, यह थी याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की वह अमर कथा, जो हमें सिखाती है धन नहीं, ज्ञान ही अमृतत्व देता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगली आध्यात्मिक कथा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।